आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। दिनकर, प्रभाकर एंड दिवाकर हैड फॉलोज बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2007 नहीं है, 2018 है ये। ऑन 31 मार्च 2019 मतलब ये बैलेंस शीट के 3 महीने बाद प्रभाकर एक्सपायर हो गया। समझौते के अनुसार मृत साझेदार को का उत्तराधिकार निम्नलिखित का अधिकारी था, मतलब जो पार्टनर एक्सपायर हो गया उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको क्या क्या मिलेगा, उसके हिस्से की कैपिटल मिलेगी, पहला पॉइंट। अब प्रभाकर के हिस्से की कैपिटल कितनी है? प्रभाकर के हिस्से की कैपिटल है 5000। मृत साझेदार के अंश की ख्याति मतलब गुडविल जो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के डबल के बराबर है। पिछले अंतिम खाते से मृत तिथि तक का लाभांश मतलब डिविडेंड प्रॉफिट जिसकी गणना पिछले साल के हिसाब से करेंगे। और पिछले 3 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है 16 का 5000, 17 का 7000 और 18 का 6000। अब देखिए प्रभाकर को क्या क्या देना चाहिए हमें। एक तो हमको प्रभाकर को देना चाहिए उसके हिस्से की कैपिटल का पैसा जो कि 5000 है। एक उसके हिस्से का जनरल रिजर्व का पैसा जो कि 33,000 का, क्योंकि बराबर के पार्टनर हैं तो 33,000 का 1/3 है, मतलब 3300 का 1/3 है, मतलब 1100 है। और क्या देना चाहिए? गुडविल देना चाहिए जो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के डबल के बराबर है। तो ये गुडविल का कैलकुलेशन कर लिया, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का डबल का 1/3 4000। उसके हिस्से का डिविडेंड 6000 था पिछले साल का प्रॉफिट, 3 पार्टनर थे तो 6000 था पिछले साल का प्रॉफिट, 6000 इंटू 3/12 3 महीने का इंटू 1/3 क्योंकि प्रभाकर का 1/3 पार्ट था तो 500 आ गया। अब जनरल एंट्री पहले कर देते हैं। तो जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रभाकर, जनरल रिजर्व जो है प्रभाकर के हिस्से का दे दिया। फिर दिनकर और दिवाकर जो गुडविल का पैसा देंगे 4000 वो उनको डेबिट कर दिया और बचे पार्टनर को डेबिट कर जाने वाले पार्टनर को क्रेडिट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस हमने निकाला 500 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रभाकर कर 500 लिख दिया। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस साल के आखिरी में बनता है तो अभी हम बना नहीं सकते, इसलिए हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। फिर इसका जो भी बैलेंस बच रहा है प्रभाकर डेबिट टू एग्जीक्यूटर 10,600 कर दिया। ठीक है। अब देखिए इसका अपन लेजर पोस्टिंग करते 10,600 तो वैसे ही निकाला है कि पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल, फिर जनरल रिजर्व, फिर ये गुडविल के पैसे दोनों पार्टनर्स ने दे दिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये 10,600 है वही उसके एग्जीक्यूटर को दे दिया। और यही जो एंट्री है प्रभाकर डेबिट टू एग्जीक्यूटर जो है एंट्री वो यहीं से हमने की है 10,600 की। इस प्रकार से यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 29, ABCD 4 पार्टनर्स हैं जो 4:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। B रिटायर हो रहा है, ACD नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 करेंगे। B की निवृत्ति के समय फर्म के पास 15 लाख रुपीस की जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी। इसकी वार्षिक प्रीमियम, उसका एनुअल प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। संयुक्त पॉलिसी समर्पण जीवन पॉलिसी का 20% है, मतलब यदि कोई पार्टनर बीच में से चला जाता है, एक्सपायर नहीं होता और सरेंडर करते अपन उस पॉलिसी को तो पॉलिसी का 20% मिलेगा। यह निर्णय लिया गया कि संयुक्त बीमा पॉलिसी को नए चिट्ठे में नहीं दिखाया जाएगा, मतलब नया जो बैलेंस शीट है उसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को नहीं दिया जाएगा। और बी रिटायर हो रहा है उस समय की आपको जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले तो देखिए अब क्या हो रहा है, 15 लाख की जॉइंट लाइफ पॉलिसी है क्योंकि वो पार्टनर एक्सपायर नहीं हो रहा है, वो रिटायर हो रहा है। तो जब उसको सरेंडर करेंगे ना तो हमको केवल 15 लाख का 20% 3 लाख रुपए ही मिलेगा। 15 लाख इंटू 20/100 किया तो 3 लाख रुपीज़ आया। वो
पैसा कैसे करेंगे हम, जॉइंट लाइफ पॉलिसी डेबिट 3 लाख टू A टू B टू C टू D, किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना है 4:3:1, 4:3:2:1 में करेंगे। और फिर क्या करेंगे, अब ये सरेंडर हो गई तो हमारे को पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया, डेबिट द रिसीवर, बैंक डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये सरेंडर हो गई। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिसोल्यूशन करेंगे। थैंक यू।